सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था बिजनेस इन्वायरमेंट के डेफिनेशंस, फीचर्स और उसके कुछ एडवांटेजेस। फीचर्स में हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था कि स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। याद हो तो स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते थे जो बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते थे, यानी कि आपके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते थे। वो फैक्टर्स आपके स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर इंक्लूड किए जाते थे। इसी तरह से एक जनरल फोर्सेस का वाला पॉइंट था जो बिजनेस को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता था, मतलब ये ऑल ओवर जितने भी मार्केट में जितने बिजनेस हैं सबको ही इम्पैक्ट करता था। ठीक है, तो यही हमारा जो जनरल फोर्सेस हैं उसी में से हमारा निकला हुआ है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहला आपका है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं वेरियस लॉज पास बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट लॉ पास करती है वो इसके अंदर आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू करती है, ठीक है, तो वो भी लीगल इन्वायरमेंट के अंदर माना जाएगा। कोर्ट जजमेंट कुछ भी आता है, कोई भी डिसीजन कोर्ट लेता है, ठीक है, तो वो भी हमारा लीगल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कंपनीज एक्ट हो गया 2013, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1986, ठीक है, पॉलिसीज रिलेटिंग टू द लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल्स, पॉलिसी रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज हो गई। ठीक है, ये ऐसी पॉलिसीज हो गई जो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, मेन चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास कर रही है, ठीक है, कोई भी हमारा कोई भी गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव है कोई भी डिसीजन ले रहा है या कोर्ट कोई भी डिसीजन पास कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा लीगल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या होगा, गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई लॉ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेता है, गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है, वो एक्शन हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, उनका काम करने का तरीका अलग था, ठीक है, तो उनके डिसीजन बिजनेस को अलग तरह से इम्पैक्ट करते थे। इसी तरह से बीजेपी की अगर गवर्नमेंट है तो उनके डिसीजन जो बिजनेस है उसको अलग तरह से इम्पैक्ट करते हैं। इम्पैक्ट तो हर एक गवर्नमेंट के, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है, तो वही हमारा कहलाता है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तीसरा आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है, इनमें अगर कोई भी चेंज होता है और इनकी वजह से हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट आता है तो वो हमारा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, टैक्सेस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, हमारा स्टॉक मार्केट रिएक्शन हो गया, हमारी मनी की वैल्यू गिर रही है या बढ़ रही है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह से आपका फोर्थ आपका है सोशल इन्वायरमेंट की। तो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी हमारा सोशल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है सोशल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि इसके अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कंपोनेंट्स, ट्रेडिशंस, ठीक है, दूसरा वैल्यूज़, तीसरा आपका सोशल ट्रेंड्स। साथ के साथ नोट बनाते जाइएगा ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। ट्रेडिशंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द सोशल प्रैक्टिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हम दीपावली मना रहे हैं, ईद, क्रिसमस, होली, ठीक है, ये सारी चीज़ हमारी ट्रेडिशन के अंदर आ जाती है, क्योंकि ये जब भी दीपावली आती है तो बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है। बिजनेस को जैसे दिवाली आती है तो बिजनेस का रिएक्शन भी चेंज होता है, ठीक है, बिजनेस उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिसीजन लेता है। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट आपका वैल्यूज़। वैल्यूज़ की अगर बात करें, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, इक्वालिटीज़ हो गई, इक्वालिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस हो गई, वो आपके वैल्यूज़ आपके इसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा आपका है सोशल ट्रेंड्स। सोशल ट्रेंड्स के अंदर जैसे कि कोई भी टाइम के साथ अभी हम चेंज हो रहे हैं, जैसे कि हम हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो उसके लिए हम ज़्यादातर फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो हम क्या हो रहा है, जिम का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो अब जिम ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, तो यानी कि ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, मिनरल वाटर की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो ये आपका कंसिडर किया जाएगा सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये तीन कंपोनेंट सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आ गए, ट्रेडिशन, दूसरा वैल्यूज़, तीसरा आपका सोशल ट्रेंड्स, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, एंड लास्ट आपका है फिफ्थ आपका टेक्निकल इन्वायरमेंट। टेक्निकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट,
ठीक है, कोई भी हम नए चेंजेस लेकर आ रहे हैं, नई टेक्निक लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जिससे गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, ठीक है, सर्विस हम ज़्यादा दे सके, न्यू मेथड ऑफ टेक्निक, कुछ भी अब जैसे नई टेक्निक से रिलेटेड कुछ भी आ गया तो वो आपका टेक्निकल इन्वायरमेंट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ गया? ये 5 आपके आपके कंपोनेंट्स हैं, 5 आपको डायमेंशंस हैं, जैसे कि पहला हमने डिस्कस करा लीगल इन्वायरमेंट, दूसरा आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तीसरा आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, फोर्थ आपका सोशल इन्वायरमेंट, फिफ्थ आपका टेक्निकल इन्वायरमेंट। ये आपको याद रखने हैं और साथ के साथ आपको इनके नोट्स भी बनवाने हैं ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसी के हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है, द कोर्ट पास एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल मस्ट हैव वाटर प्यूरिफाइड फॉर स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कराया कि जितने भी स्कूल्स हैं सब में अब क्या होगा, वाटर प्यूरिफाइड आपको लगवाना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोर्ट ने डिसीजन लिया है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लीगल इन्वायरमेंट कहलाएगा। समझ में आ गया? बहुत ईजी इनको कंसीडर करना और एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन हम यहाँ पे क्या ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे मेन ध्यान दे रहे हैं ना। सोसाइटी पे की बात कर रहे हैं, इन जनरल इन मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये किसमें आ जाएगा, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है इनोवेटिव टेक्निक्स। अब देखो यहाँ पे टेक्निक के बारे में पहले आ गया, इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चरिंग वाटर प्योरिफाइड एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। समझ में आ गया? दूसरों के कंपनीज के मुकाबले अपने क्या करना है, एक ऐसा टेक्निक लेकर आना ताकि आप अच्छे रेट पे अच्छा वाटर प्योरिफाइड जो भी मशीन है आप पहुंचा सको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका टेक्निकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम आर राइजिंग एंड चिल्ड्रन एट होम आर ऑल्सो ड्रिंकिंग प्योरिफाइड वाटर। अब देखो इनकम आपके यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द वाटर प्योरिफाइड बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट भी यहाँ पे बढ़ावा दे रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ये तो थे आपके 5 हमारे कुछ डायमेंशंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर देना, उसका उनके भी डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपका 1981 में आया था। ठीक है, जिसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ये क्यों लेकर आई वो आप समझ जाओगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं होते क्या। ठीक है, तो ये कौन कौन सी पॉलिसीज है, ये जो पॉलिसीज है एलपीजी है। एलपीजी की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और तीसरा आपका ग्लोबलाइजेशन। पहला हम डिस्कस कर लेते हैं लिबरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स रिमूविंग अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन एंड मेकिंग द इकोनॉमिक मोर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनको अननेसेसरी जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन था वो रिमूव करने से मतलब क्या है, अभी तो आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जितने भी प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई भी इंडस्ट्री खोलता था तो उसके हर चीज़ से लेकर गवर्नमेंट का वहाँ पे कंट्रोल रहता था, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे उसको प्राइस से रिलेटेड हो, ठीक है, या क्वांटिटी से रिलेटेड हो या टर्नओवर से रिलेटेड हो, हर चीज़ में गवर्नमेंट का वहाँ पे कंट्रोल गवर्नमेंट का कंट्रोल वहाँ पे होता था। ठीक है, वहाँ पे इसका मतलब है गवर्नमेंट से वहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता था, तभी ही वो आगे उन चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वो अननेसेसरी जो भी रिस्ट्रिक्शन थी वो वहाँ से गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी। ये तो था लिबरलाइजेशन में, ताकि वो फ्रीडम हो सके और फ्रीडम होकर आपका प्रोडक्शन कर सके और प्राइस भी अपनी। दूसरा पॉइंट आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट सब कुछ गवर्नमेंट ओरिएंटेड था, सारा गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर था। अब गवर्नमेंट जितनी भी इंडस्ट्री थी, पब्लिक सेक्टर जितना भी था वो सारा लॉस में चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि अब इसको प्राइवेटाइज किया जाए। प्राइवेटाइज का मतलब है जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड थे, गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप हटा के उसे प्राइवेट ऑनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। प्राइवेट ऑनरशिप का में कन्वर्ट का मतलब प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उनको बोल दिया कि आप अपनी मर्जी से इन इंडस्ट्रीज का क्या करो, एक्सपेंशन करो, अब आपको ही इनका आपकी ऑनरशिप आपके पास है, अब इनका प्रोडक्शन, अब इनका एक्सपेंशन अब आपके हाथों में। ठीक है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटाकर प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। तीसरा पॉइंट आपका है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, फ्री इंटरेक्शन अमंग द इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, फाइनेंस, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेस्टमेंट्स।
ठीक है, एक तरह से बात करें कि एक कंट्री जितने भी अदर कंट्रीज हैं उनके साथ, ठीक है, उनके साथ लिंक क्रिएट करना फॉर रिगार्डिंग द ट्रेड के रिगार्डिंग भी हो सकता है, फाइनेंस के रिगार्डिंग भी हो सकता है, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग भी हो सकता है, टेक्निक के रिगार्डिंग भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी हो सकता है। तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, एक कंट्री ने रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ क्या करा, लिंक करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे परमिशन दे दी। ठीक है, 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और तीसरा आपका ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ गया तीनों पॉइंट हमारा। ठीक है, इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं। इसके इम्पैक्ट क्या पड़े हमारी इंडस्ट्रीज पे, जो हम बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो उस पर तो इम्पैक्ट हमें बताना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम डिस्कस, ये हमने पॉइंट डिस्कस करा है। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला, तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़े तो ये उतार लेना, नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ। सबसे पहले क्या था, 1991 से पहले ज़्यादातर हमारे इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओरिएंटेड थी, दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर थी, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल वहाँ पर था। बट अब गवर्नमेंट ने क्या करा, उसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया और लिबरलाइजेशन कर दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, कंपटीशन इंक्रीज हो गया। अपने इंडियन मार्केट में ही क्या हो गया, इंडस्ट्रीज खुलने लग गई और लोग एक दूसरे से क्या हो गए, कॉम्पिटिशन करने लग गए। तो इससे क्या होगा, हमारा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया। दूसरा आपका है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। कंपटीशन इंक्रीज हुआ, लोग नई नई चीज़ें लेकर आने स्टार्ट हो गए, नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन करने लग गए। ठीक है, तो क्या होगा, लोगों की डिमांड भी बढ़ गई। ठीक है, मार्केट में नई नई चीज़ें आने स्टार्ट हो गई। ठीक है, लोगों को पता लगी ये भी चीज़ मार्केट में है, तो लोग क्या करने लगे, यहाँ पे डिमांड करने लगे, तो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। दूसरा आपका है टेक्निक में इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, दूसरी कंट्रीज के साथ लिंक हुआ, तो दूसरी कंट्रीज में इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट करा, इंडिया में आके टेक्निक लगाई, यहाँ पे अपनी फर्म्स खोली, अपनी इंडस्ट्रीज खोली, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में क्या हुई, इंक्रीमेंट हुई। फोर्थ पॉइंट आपका है नेसेसिटीज फॉर चेंजेस। ठीक है, आफ्टर 1991 द मार्केट फोर्सेज हैव बिकम turbulent and result of which enterprises have to continuously modify their operations। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि आफ्टर 1991 जब LPG आया, उसके बाद जो हमारा टेक्निक में जो चेंज आया, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो चेंज आया, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो हर एक इंडस्ट्रीज़ को ये नेसेसरी हो गया कि उसे टाइम के साथ अपने इंडस्ट्री को भी चेंज करना है, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को भी, अपने बिजनेस को भी चेंज करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 5th पॉइंट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो टेक्निक में चेंज हो रहा है, अपने बिजनेस से आपका एक्सपेंड हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, अपने बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को उनके अकॉर्डिंग क्या करना, उनको ट्रेन करना, ठीक है, उनका डेवलपमेंट करना साथ के साथ, ताकि वो आपके बिजनेस को रन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका 6th पॉइंट है मार्केट ओरिएंटेड। अब आपका बिजनेस क्या हो गया, आपका जो इंडस्ट्रियल क्या हो गया, मार्केट ओरिएंटेड हो गया। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड था। पहले 1981 से पहले की बात करें तो हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी, कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी प्रोडक्शन को ही मार्केट में बेचना है और लोग वही खरीदेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब मार्केट ओरिएंटेड क्या होगा, कस्टमर्स को देखा जाता है, कस्टमर्स जो चीज़ डिमांड ज़्यादा कर रहा है उसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो इसे बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ये तो अब तो पता ही है कि जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर थे, यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ओरिएंटेड, ठीक है, जो लॉस में चल रहे थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ठीक है, जो वो लॉसेस थे उस लॉसेस को रिकवर कर सके। ठीक है, हमने कुछ इम्पैक्ट पढ़े, कौन कौन से इम्पैक्ट थे, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, ठीक है, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, नेसेसिटी फॉर चेंज, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केट ओरिएंटेड और लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। ठीक है, यहाँ तक था आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसी के साथ अब बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। किसी को भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का ही विराम देते हैं और यूनिट नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।